तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा भ्रम में अधिकारी होते हैं और बहुत ज्यादा भ्रम में अधिकारी ऊपर के अधिकारियों को रख लेते हैं, और जो देर होती है उस देर होने का जो परिणाम होता है वो पूरे सरकार को भुगतना पड़ता है। इसी भ्रम में रही थी दिल्ली की सरकार, और धीरे धीरे दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था, और कब हिंदुस्तान ने नहीं पूरे दुनिया ने देखा 1 करोड़ से ज्यादा किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे अपने अस्थायी मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। केंद्र की उस मजबूत सरकार को 3 काले कानून वापस लेने पड़े। समय 1 साल लगा, किसानों ने शहादत दी, ये सच्चाई है, लेकिन उस मजबूत सरकार को झुकना पड़ा, जिसके लिए इस देश में कोई ये कहने को तैयार नहीं था कि ये सरकार कभी पीछे कदम नहीं उठा सकती। और जहां तक इस धरती के मिट्टी का सवाल है, तो इस मिट्टी ने तो बहुत सारे पूर्व में भी ऐसे नजीर पेश की हैं और ये जानते हैं। बछड़ा के किसानों ने वो आंदोलन लड़ा, और मात्र एक गांव से शुरू हुआ आंदोलन केवल प्रशासन की लापरवाही और कहीं ना कहीं ये सूझबूझ की कमी और ये मान लेना कि बछड़ा टकराने का आंदोलन है, और वो लड़ाई इतनी बड़ी हुई और आज तक 1 इंच जमीन पर सरकार अपना कब्जा नहीं ले पाई। देवेंद्र सिसोदिया जी पत्रकार अमर उजाला के यहाँ बैठे हैं, मात्र एक पत्रकार की कलम ने लिखना शुरू किया था उस समय। आप में बहुत लोग यहाँ हैं जो जानते भी होंगे, और उस कलम की लेखनी ने उस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाया, और उस आंदोलन ने ऐसी नींव रखी कि अंग्रेजों के जमाने में बना हुआ भूमि अधिग्रहण कानून को 2013 में केंद्र की सरकार को बदलना पड़ा और नया नियम बना, वो भी इसी माटी की देन। कल हमारी एक अधिकारी से बात हो रही थी, उनका प्रयास था कि किसान मजदूर संगठन को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये गैर जरूरी मांगे हैं, ये पूरी नहीं की जा सकती हैं। 30 साल के बाद इस आंदोलन को क्यों शुरू किया जा रहा है, वो तमाम तथ्य अपने समझाने का प्रयास कर रहे थे। हमने उनको इस बात को समझाने का प्रयास किया कि आंदोलन 30 साल से चल रहा है, ऐसा कोई वर्ष नहीं है जब धरना नहीं दिया गया हो, बीते समय में ऐसा कोई महीना नहीं है जब तमाम तरीके से सरकार के उन नुमाइंदों से मिलकर अपनी बात को ये समिति बराबर नहीं रख रही। दादरी तहसील में 2 महीने से ज्यादा आंदोलन चलता रहा, लेकिन संवैधानिक रूप से चलाए जा रहे इस आंदोलन का संज्ञान गंभीरता से न प्रशासन ले रहा है और न शासन के नुमाइंदे ले रहे हैं। बात मत करो भैया, मंच के पीछे बैठ जाओ भैया, रख दिया। और महिला वर्ग भी इस नेतृत्व में आ गई है, और मैं अपने दोनों मुखियाओं से जो केंद्र में बैठे हैं और जो प्रदेश में बैठे हैं, मैं मानता हूं कि वो गृहस्थी नहीं जानते कि गृहस्थी में कितनी व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे कैसे व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन उन्हें जान लेना चाहिए कि जहां महिला और पुरुष आंदोलन में साथ रहे हो, उस चूंकि 4 जगह और आंदोलन चल रहे हैं। बिजली विभाग ने इस समय त्राही मचा रखी है पूरे प्रदेश में। संविदा कर्मचारियों की आड़ में हर चौथे किसान पर किसी न किसी रूप में मुकदमेबाजी की जा रही है। किसान पे अगर 5,000 4,000 रुपए का बिजली बकाया है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है, उससे अवैध वसूली की जा रही है। सरकार ने चुनाव से पहले कहा कि हम मीटर नहीं लगाएंगे, किसानों को हम निःशुल्क बिजली मुहैया कराएंगे। सरकार में आ जाने के बाद भी लगभग 8 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार अपने वादे से मुकर रही है और मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमने बागपत से लेकर मीटरों को उखड़वाकर एमडी कार्यालय पर जो 5 दिन का धरना और आंदोलन चला वहां फेंकवाने का काम किया है, और लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं कि मीटर लगने नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश का कोई किसान, जब किसानों ने सरकार को बनवा दिया, सरकार ने वादा किया और पहला बिंदु रखा कि हम उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई बिजली निःशुल्क देंगे, तो सरकार अपने वादे पर खरी क्यों नहीं उतर रही है? कैसे किसान मीटर से बिजली बिल देकर सिंचाई कर सकता है? वर्तमान में सारे धान के किसान, धान की आधी हुई फसल लौट के घर नहीं आई है, धान के किसान सभी घाटे में रहे हैं। उसके बाद आप 3-3 हजार रुपए के लिए, और अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई है कि ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, ऐसा कोई पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिस नहीं है, स्वयं बिजली विभाग के ऑफिसों के ऊपर करोड़ों बकाया है
किसान ही नहीं दिख रहा है, गांव का आम आदमी दिख रहा है, जहां 3,000 रुपए के लिए भी रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। बंधु, सरकार कोई भी हो, वो कारपोरेट घरानों की सरकार साबित हो रही है, वो किसान मजदूर वोट देने वालों की सरकार साबित नहीं हो रही है। ये बहुत छोटा सा मसला है। सरकार चाहे तो ऊर्जा विभाग, जो बिजली पैदा करने वाला ये विभाग है, इससे अमीर विभाग कोई डिपार्टमेंट नहीं है, और इनके लिए बड़ी चीज नहीं है जिस मांग को रखा गया है कि इसको पूरा कर पाए। लेकिन केवल हठधर्मिता, केवल जिद्दी रवैया, ये ठान लेना कि हम 1 लाख लोगों की बात नहीं मानेंगे, एक आदमी की हठधर्मिता, एक व्यक्ति की हठधर्मिता इतने सारे किसान पीड़ितों के लिए, इतनी महिलाओं के लिए जो आज घर से बेघर होकर सड़क पर बैठी है, क्या ये सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? इसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो इस सरकार को बनाने में जिसकी हिस्सेदारी ना हो। अपनी सरकार से भी अगर अपनी छोटी सी मांगों के लिए हमें धरना देना पड़ेगा, सड़कों पर लेटना पड़ेगा, तो ये कैसे अपनी सरकार कही जा सकती है? ये सोचने की बात है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में संगठन के लगभग 12 धरने वर्तमान में चल रहे हैं। अभी आपने देखा मुजफ्फरनगर 15 तारीख को, ये तो मैं अखबार नवीस और जो प्रशासन के लोग हैं उनकी संख्या बता रहा हूं, जिन्होंने कहा कि 40 से 45 हजार किसान जीआईसी का मैदान, जो ऐतिहासिक मैदान है, मुजफ्फरनगर में थे, और यही बिजली और मीटर की समस्या को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए थे। तो ऐसा नहीं कि 40,000 50,000 की संख्या यहां नहीं हो सकती है, लेकिन हम बार बार दोहरा रहे हैं कि आंदोलन अगर बड़ा हुआ तो ये प्रदेश व्यापी बन जाएगा, ये देशव्यापी बन जाएगा, और ये सरकार को खाने का काम करेगा। अभी भी आपके पास वक्त है, आप इसको सुलझा दीजिए, आप इसको निपटा दीजिए। ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, आपके लिए बहुत छोटा विषय है। आप जिद्दी रहिए, छोड़ दीजिए। आप चाहते हैं कि गलती आपने की है, फिर भी अगर हमारी तरफ से किसी गलती की माफी की बात है तो हम तैयार हैं, लेकिन आपको ये मांगे सहज से स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसमें कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो आप पूरी नहीं कर सकते या जो गैर जरूरी या नाजायज मांग की गई है। बंधु, कल हमने एक छोटी बैठक की थी जिसमें सापा क्षेत्र के कुछ सम्मानित लोगों को बुलाकर मंत्रणा की। अब ये बात चूंकि सबके हृदय की पीड़ा बन गई है, और हम सब लोगों के लिए अफसोस की बात है कि हमारी माताएं और बहनें अब लगातार घर छोड़कर धरना और सड़क पर बैठी हुई है। तो उसमें तय हुआ है, जिस तरह बजरा से दिल्ली तक मार्च हुआ था, जैसा भी एक और कमेटी आकर निर्णय करेगी, हम सब लोग सहयोगी बनकर कि रसूलपुर एनटीपीसी से डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च किया जाए, और वहां पहुंचकर इन अगो फिर से जो राष्ट्रीय मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चूंकि नोएडा सेक्टर 16 से और ग्रेटर नोएडा के बीच में मेन स्ट्रीम मीडिया को आमंत्रित करके पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने सारी बातें होनी चाहिए जो अत्याचार एनटीपीसी के द्वारा प्रशासन से कराया गया है, और जो लगातार आज ये धरना लगातार चल रहा है, महिलाएं पीड़ित है। और अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो ऊर्जा मंत्रालय भी बहुत दूर नहीं है। अगला मार्च फिर यहां से ऊर्जा मंत्रालय दिल्ली तक भी होना चाहिए, और अगर वो नहीं मानते तो ऊर्जा मंत्रालय को घेरने का काम किया जाए। और इसके लिए केवल रसूलपुर आसपास के प्रभावित गांव नहीं, अब ये पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का आंदोलन बनकर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों का सहयोग लेकर, किसानों का सहयोग लेकर इसकी तैयारी शुरू की जाए। लेकिन ये बात बता देना चाहते हैं कि अब वो भ्रम का जाल तोड़ लें। अब वो कतई ये ना सोचे कि हमने 12 लोगों को जेल में डाल दिया है, 4-6 लोगों को और जेल में डाल देंगे तो ये आंदोलन टूट जाएगा। ये डंपिंग ग्राउंड पे भी मैंने यही किया था नोएडा के अंदर, गढ़ी चौखंडी में। हमारे संगठन के 4-6 लोगों को जेल भेजकर उन्होंने सोचा मनोबल टूट जाएगा, आंदोलन को चल दिया जाएगा, आंदोलन नहीं चलेगा। आंदोलन और व्यापक हुआ, अध्यक्ष जी वहां पहुंचे, सबने इनको 6ठे दिन समझ में आ गया, इन्होंने डंपिंग ग्राउंड को स्थानांतरित किया। यही गालन के अंदर इन्होंने किया, मुकदमा लगवाने का। गालन के हर तीसरे आदमी पर मुकदमा लगा। सीओ के माध्यम से पुलिस फोर्स भेजकर मार्च गांव के अंदर किया गया, गांव के अंदर दहशत पहुंचाने का काम किया गया। लेकिन जितना अत्याचार इन्होंने बढ़ाया, उतना आंदोलन मजबूत हुआ, उतना किसान मानसिक रूप से मजबूत हुआ, उतना ही बड़ा आंदोलन हुआ, और गांव के अंदर से डंपिंग ग्राउंड में रोकना पड़ा। मैं बता देना चाहता हूं, ये माटी वही है, ये वही लोग हैं, इनके अंदर वही मानसिक इच्छा शक्ति है। आप जितना देर करेंगे उतना ये बड़ा आंदोलन हो जाएगा, उतना आपके लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, उतना सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। और सभी किसान संगठन अगर इस आंदोलन में कूदे तो फिर ये सरकारी मशीनरी इस आंदोलन को टच भी नहीं कर पाएगी, और सरकार अपने आप को बचा नहीं पाएगी। ये बहुत भीषण रूप ले लेगा।
और एक बात और आगाह कर देना चाहते हैं, अगर दुर्भाग्य से गलती से अब अन्य किसी किसान पर मुकदमे लगाने, किसी किसान पर अत्याचार करने की पुलिस प्रशासन ने कोशिश की तो उसका भी अब जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अत्याचार को भी हम सहजता से केवल स्वीकार नहीं करते रहेंगे। ये यहाँ LIU के माध्यम से प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि अब आपका अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अंतिम रूप से मैं बताते हुए कि यहाँ पर कोर कमेटी का गठन जो भी होता है, अन्य किसान संगठन के लोग सब शामिल हो रहे हैं, उसमें एक तिथि तय की जाएगी। मैं अपनी मातृ शक्ति से पूछ लेना चाहता हूं कि आप सब लोग सहमत रहेंगे कि अगर एक पैदल मार्च यहां से और कलेक्ट्रेट कर हम करें और देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको आमंत्रित करके इस विषय को उनके सामने रखें, ताकि देश का हर व्यक्ति ये जान पाए कि हमारी मांगे जायज है या गैर जायज है। और अगर जायज है, पूरे देश का व्यू इसमें आएगा, तो फिर सरकार को भी कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि अब इन मांगों का निस्तारण होना चाहिए। बहुत समय बीत गया है लगातार मानसिक पीड़ा झेलते हुए। बहुत धन्यवाद करते हुए आपका। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज एक आंदोलन में है, उनकी भी शिरकत बहुत अगले 1-2 दिन में आपके बीच में होगी और निश्चित रूप से संगठन की तरफ से बड़ी घोषणा वो इस आंदोलन के लिए करेंगे। हम सब लोगों के पास निर्देश, हम सब लोग लग गए हैं, पड़ोस के जितने गांव हैं उनमें बैठकें होनी शुरू हो गई हैं। यह भी तय किया जा रहा है कि इस आंदोलन की मजबूती के लिए जो आर्थिक स्रोत जुटाए जाए, किस किस गांव को कब कब भोजन व्यवस्था के लेकर अन्य व्यवस्थाएं जो करनी है। अगर हमें 1 साल तक भी इस आंदोलन में रहना पड़ा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, तो अब उसको भी छुआ जाएगा, लेकिन अब इसको ब्रेक नहीं करेंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं। जब तक समाधान नहीं तब तक आंदोलन है, तब तक हम सड़कों पर हैं। मैं बहुत बधाई के साथ आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। हर वो व्यक्ति जो यहाँ है वो तो पूजनीय है ही, लेकिन जो यहाँ नहीं है लेकिन मानसिक रूप से आपके आंदोलन के साथ जुड़ गया है, 4 दिन का ये बहुत जरूरी काम खेतों में बुआई का जो चल रहा है वो भी निपट जाएगा। और कम से कम पश्चिम के इधर का किसान तो फिर निश्चित रूप से केवल यहाँ रहेगा, आंदोलन में रहेगा, और सरकार के लिए निश्चित ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी कि फिर सरकार संभाल नहीं पाएगी। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, आपको नमन करता हूँ और लगातार इस आंदोलन को बढ़ाने की प्रक्रिया में रहेंगे और उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिसकी कल्पना ही प्रशासन अब नहीं कर रहा है। जय हिंद, जय किसान, जय मजदूर।